टाइम टाइम न्यूज में आप देख रहे हैं मुद्दे की बात आरके गुप्ता के साथ। आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र की। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया है, वो देखकर पढ़कर हंसी सी छूटती है। मतलब कितना अजीब सा घोषणा पत्र है। बाकी घोषणाओं पर जाने के बजाय और कुछ जो जो मूल जरूरी घोषणाएं हैं उन पर मैं चर्चा करना जरूरी समझूंगा। जिसमें एक तो घोषणा की है भारतीय जनता पार्टी ने कि 70 साल से ऊपर के जो भी बुजुर्ग हैं उनके लिए आयुष्मान योजना का लाभ कंपलसरी किया जाए। अभी तक जिन लोगों को आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ बीमारियों के लिए, इलाज के लिए दिया जाता रहा है, उसमें कितनी उनको सफलता मिलती थी, कितना लाभ मिलता था और कितना उससे वो लाभ उठा पाते थे, ये तो वही लोग बता सकते हैं जिन्होंने इस योजना का लाभ उठाने के लिए घंटों लाइन में लग करके और आयुष्मान कार्ड का योजना बनवाया। अब 70 साल से ऊपर के लोगों को कितना ये लाभ दे पाएंगे, कितना लाभ वो ले पाएंगे। चुनावी घोषणा में 70 साल से ज्यादा की उम्र वाले लोगों से वोट लेने के लिए जो ये घोषणा की गई, उसका लाभ आम लोगों तक कितना पहुंचेगा, ये तो वही लोग जान पाएंगे जिनको ये लाभ लेना है और मिलेगा। दूसरी जो घोषणा है वो जन औषधि के मामले में है कि वो 80% की छूट के साथ मिलती रहेगी। धरातल पर उतर करके अगर आप देखिए तो जन औषधियां कितनी लोगों की मिलती हैं और कितना लोग उसका फायदा उठा पाते हैं। ये जन औषधियां जो है, छूट की जन औषधियां जाती कहाँ है, कितना लोगों के उपयोग में आती है, ये अलग विषय है। लेकिन इसका फायदा कितने लोगों को मिलता है, ये वही जानता है जो जन औषधियों के लिए लाइन लगा करके केंद्रों को ढूंढता फिरता है और दवाओं को ढूंढता फिरता है। जबकि डॉक्टर जन औषधियां लिखते ही नहीं है, वो अपने प्रेस्क्राइब तरीके से वही दवाएं लिखते हैं जो उनके मतलब अंग्रेजी दवाओं के खाते में होती है। जन औषधियां तो कोई डॉक्टर लिखता नहीं। ये भी एक बहुत ही मतलब बढ़िया घोषणा की है भारतीय जनता पार्टी ने। तीसरी जो सबसे ज्यादा चर्चा वाली घोषणा है वो है वंदे भारत, वंदे एक्सप्रेस और वंदे मेट्रो। इन ट्रेनों के जो इनकी बढ़ोतरी की जाएगी। अरे भाई, मैं समझता हूं कि 10 साल के केंद्रीय शासन के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने वंदे भारत ट्रेनों को बढ़ाने, चलाने और इनकी स्पीड बढ़ाने पर जितना ध्यान केंद्रित किया है, कम से कम एक बार जो जनरल बोगी में भूसे की तरह भर करके यात्री सफर करने के लिए मजबूर होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सरकार नरेंद्र मोदी जी कम से कम इस पर तो एक बार ध्यान दे लेते। भूसे की तरह भर करके जा रहे यात्रियों के कल्याण के लिए भी तो कुछ कर लेते। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में उस गरीब को जो जनरल डिब्बे में बैठ करके सफर करने के लिए मजबूर है, क्या उसकी जेब में इतना पैसा है कि वो वंदे भारत ट्रेनों का किराया अदा कर पाएगा? तमाम सी चीजें हैं जिन पर डिस्कशन किया जा सकता है, लेकिन दिल को छूने वाली कुछ ऐसी बातें थी जिनको शेयर करना आपके साथ हमको लगा कि आज ये जरूरी है। ये घोषणा पत्र कितना भुला हुआ है। राशन कार्ड, अरे राशन तो आप 5 साल के लिए फ्री दे ही रहे। वो कौन सा पहले भी आप घोषित कर चुके हैं कि 5 साल तक ये राशन मिलता रहेगा। 5 साल तक राशन मिलता है, कैसे मिलता है, कितना मिलता है और उसका उपयोग लोग कितना करते हैं, ये भी धरातल पर रहने वाला ये आदमी जानता है। राशन की दुकानों से बांटा गया चावल और गेहूं खरीदने के लिए लोग आवाज लगाते हुए राजधानी की सड़कों पर देखे जाते हैं और खरीद करके लोग यहां से उठाते हैं, वहां बेच देते हैं। क्या इसका मतलब है और इस घोषणा का क्या कितना लाभ लोगों को मिलता है? भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र के भरोसे 2024 में सत्ता में आती है या अपने किसी और तरीके से सत्ता में आती है,
ये बाद में चर्चा का विषय है, बाद का विषय है। बस आज इतना ही, अगले दिन फिर किसी नए मुद्दे के साथ आगे बढ़ेंगे।